हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 23 श्लोक नंबर 20 से आज हम पढ़ेंगे। 20 से 23 श्लोक तक हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले हंस पारावत व्रातये तत्र तत्रानिकूजितं कृत्रिमान्मन्यमाने स्यान् धीरुह धीरुह च विहारस्थान विश्राम संवेश प्रांगणाजिरै यथोपजोषं रचिते विस्मापनमिवात्मनः इदृग्गृहं तत्पश्यन्तीं नातिप्रीतेन चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञः प्रावोचत्कर्दमः स्वयं निमज्यास्मिन् हृदे भीरु विमानमिदमारुह इदं शुक्लकृतं तीर्थम् आशिषं यापकं नृणम्। हम देखते हैं कि कर्दम मुनि ने देवाहुति माता के लिए, उनकी पत्नी के लिए, जिन्होंने उनका इतना सुंदर सेवा किया है विवाह से, जबकि वो महान सम्राट मनु की पुत्री है, और फिर भी उन्होंने बिना कोई दासी के कुटिया में साधारण रहकर अपने स्वास्थ्य की ध्यान रखे बिना कर्दम मुनि की बहुत सेवा किया, जिससे कर्दम मुनि बहुत संतुष्ट होते हैं और अपने भक्ति का जो फल है ईश्वर प्रेम देवाहुति को प्रदान करते हैं। फिर देवाहुति कहती है कि मुझे संतान प्राप्ति की इच्छा है, तो इसलिए उसके लिए जो भी उपयुक्त घर हो या वातावरण हो तो उसका जो है आप सृष्टि करें या उसका जो है आप ध्यान रखें। तो फिर बहुत सुंदर एक हवाई महल 7 मंजिला कर्दम मुनि अपने योग शक्ति से प्रकट करते हैं। उस प्रासाद में जहाँ जहाँ हंसों या कबूतर आदि का मूर्ति होता है, वो कृत्रिम हंस और कृत्रिम कबूतर ही हुआ करते हैं, लेकिन फिर भी जो ओरिजिनल हंस है, जीवित हंस और जीवित कबूतर, उनको ऐसा लगता है कि वो ओरिजिनल है। इतना सुंदर प्रासाद है और वहाँ का कारीगरी है। तो इस प्रकार वो प्रासाद इन पक्षियों की ध्वनि से गूंज रहा था, क्योंकि जो असली पक्षी है वो प्रासाद में आ गए थे। कृत्रिम नकली पक्षियों को असली मानकर देखते थे। उस प्रासाद में खेलने का स्थल था, विश्राम घर था, सोने का बेडरूम था, बहुत सुंदर आंगन और बैठने के लिए बहुत सुंदर जगह। तो इस दृष्टि से रचे गए थे कि आराम प्रदान करें। इन सब से स्वयं मुनि को विस्मय हो रहा था। संत पुरुष होने के कारण कर्दम मुनि एक सादी झोपड़ी में रह रहे थे, और कर्दम मुनि कोई साधारण योगी नहीं थे, वो भगवान के महान भक्त भी थे। तभी तो भगवान ने स्वयं कर्दम मुनि को दर्शन दिया था। और इसलिए जब उन्होंने ऐसे सुंदर प्रासाद अपने योग शक्ति से सृष्टि किया, तो वो उनको स्वयं को भी विस्मय हो रहा था कि इतना जो है सुंदर है ये महल। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जब कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति से निर्मित प्रासाद को देखा, जिसमें अंदर के आंगन था सुंदर, बाहरी आंगन था इतना सुंदर सुसज्जित था, तो विस्मित हो गए। तो भगवत कृपा प्राप्त पुरुष का यही ढंग होता है, जो वो करते हैं भगवान उसमें और 4 चांद लगा देते हैं। तो उनको खुद ही आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हुआ। तो श्री कर्दम मुनि जैसे भक्त ने अपने पत्नी की विनती पर अपनी योग शक्ति से ये ऐश्वर्य प्रदर्शित किया, किंतु जब ये ऐश्वर्य उत्पन्न हुआ भगवान की कृपा से,
तो वो स्वयं ही नहीं समझ पा रहे थे कि कैसे संभव हुआ इतना सुंदर और इतना जो है मणि और इन सब से बना हुआ महल कितना सुंदर प्रकट हुआ है। तो इसलिए योगी की शक्ति जब प्रदर्शित होती है, कभी योगी को भी विस्मित कर देते हैं। जब उन्होंने देखा कि देवाहुति इतने विशाल आश्चर्ययुक्त भवन को अप्रसन्न हृदय से देख रही थी। क्यों देख रही थी अप्रसन्न हृदय से? जो देवयानी थी वो इसलिए देख रही थी क्योंकि जो इतना आश्चर्यचकित करने वाले जो महल है, उसमें जाने के लिए उनका जो वस्त्र है वो बहुत मैली हो चुकी है। तो इसलिए उनको ऐसा वस्त्र चाहिए या ऐसा अलंकार चाहिए ताकि लगे, जैसे आप कभी शादी ब्याह वगैरह में जाते हैं तो एकदम अगर साधारण कपड़े जैसे पहन के जाते हैं तो एक व्यक्ति को अजीब सा लगता है, क्योंकि वहाँ पे सब लोग सज धज कर आते हैं, राइट। तो ऐसा ही ऐश्वर्ययुक्त प्रासाद को देखकर देवकी अप्रसन्न हृदय से देख रही थी। और श्री कर्दम मुनि को उसकी भावनाओं को पता चला, क्योंकि कर्दम मुनि इतने तो योग शक्ति में आगे बढ़े हुए ही है कि वो हृदय की बात जान सकते थे। अतः उन्होंने अपनी पत्नी को स्वयं ही इस प्रकार संबोधित किया। क्योंकि देवाहुति का हम जैसे वर्णन सुनते हैं, इतनी सेवा में वो लिप्त रहती थी, वो पूरा बॉडी जो है उसमें धूल का परत जमा हो गया था। जो कलर, जो उज्ज्वल रंग उनका शरीर का था जब वो राजकुमारी थी, अपने शरीर का ध्यान रखती थी, अब इस प्रकार वो सेवा में निमग्न थी कि धूल धूसरित हो चुका था और वस्त्र भी बहुत अच्छे नहीं थे। वो भला ऐसे आश्चर्यमय प्रसाद में कैसे प्रवेश कर सकती थी, ऐसे शरीर से या ऐसे वस्त्र से। तो इसलिए उनके आश्चर्य का यही कारण था और कर्दम मुनि को पता चल गया। तो उन्होंने बोला कि हे देवाहुति, प्रिय देवाहुति, तुम इतनी भयभीत क्यों हो? पहले स्वयं भगवान विष्णु द्वारा निर्मित इस बिंदु सरोवर में स्नान करो। तो बिंदु सरोवर विष्णु द्वारा निर्मित क्यों है? क्योंकि बिंदु सरोवर का जो है ना जल, वो सरस्वती नदी से भरा हुआ है। और जब मुनि को तपस्या करते हुए भगवान ने देखा, इतना सुंदर तपस्या किया, तो हृदय में इतना भगवान का जो करुणा प्रेम जागृत हुआ कि भगवान की आंखों से अश्रु का एक बिंदु निकल आया और वो सरोवर में गिर गया। इसलिए वो सरोवर और पवित्र हो गया, तो उसका नाम है बिंदु सरोवर। तो मुनि ने कहा कि तुम बिंदु सरोवर में स्नान करो और जो मनुष्य के समस्त इच्छाओं को पूरी करने वाला है, और उसके बाद इस विमान पर चढ़ो। विमान मतलब वही 7 मंजिला जो महल बनाया था योग शक्ति से, वहाँ पर चढ़ने के लिए बात करते हैं। तो तीर्थम आशीषाम यापकम शब्द यहाँ पे तीर्थ स्थानों में स्नान करने से मनोवांछित फल प्राप्त करने का संकेत करते हैं। जैसे कोई वृंदावन आते हैं तो यमुना में स्नान करते हैं, कोई अगर काशी जाते हैं या प्रयागराज जाते हैं तो गंगा जी में स्नान करते हैं। तो इस प्रकार जब कोई स्नान करते हैं तो इससे मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है। तो श्री कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को बिंदु सरोवर में स्नान करने को कहा, जिससे कि अपना जो पहले का जो शारीरिक सौंदर्य और पहले का जो कांति है वो पुनः प्राप्त कर सकें। श्लोक नंबर 24 से अब हम 28 तक पढ़ेंगे। सा तद्भर्तुः समादाय वचः कुवलयेक्षणा सरजं बिभ्रति वासो वेणीभूतं च मूर्धजान् अंगं च मालपङ्गेन सञ्छन्नं शावलस्तनम् आविवेश सरस्वत्याः सरः शिवा जलाशयम् शान्तः सरसि भीष्मशास्त्रः शतानि दशकन्नकः सर्वाः किशोरवयसो ददर्शोत्पालगन्धयः तां दृष्ट्वा साहसोत्थाय प्रचुः प्राञ्जलयः स्त्रियः
वयं कर्मा करिस्तुभ्यं शाधिनः कारवाम किम् स्नानेन तमहर्हेण स्नापयित्वा मनस्विनीं दुकुले निर्मले नूत्ने दुदुरस्यै च मानदः। कमल लोचना यानी कमल की तरह सुंदर जिनकी आंखें हैं, देवाहुति ने अपने पति की आज्ञा मान ली और जो मैले कुचेले वस्त्र थे और सिर पर केशों का जो जटा था उसके कारण वो अब आकर्षक नहीं दिख रही थी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि देवाहुति ने वर्षों से अपने बाल को संवारा नहीं। कोई भी स्त्री अगर बालों को कंघी नहीं करेगी तो धीरे धीरे उसके बालों में जटा पड़ ही जाएगा। तो देवाहुति माता के बालों में भी जटा पड़ गया था। और कहने का तात्पर्य यह है कि अपने पति की सेवा में जो भगवान के परम भक्त है, व्यस्त रहने के कारण उसने अपने शारीरिक वस्त्र और सुख सुविधा की तनिक भी चिंता नहीं की और जिसके कारण अतीव सुंदरी देवाहुति, जिसको देखकर गंधर्व विमान से गिर जाते थे, वो एकदम साधारण स्त्री जैसी दिखने लगी थी। उसके शरीर पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे कलर ही चेंज हो गया। जो सुंदर उज्जवल अंग कांति था वो चेंज हो गया। उसके स्तन कांतिहीन हो गए थे। किंतु उसने सरस्वती नदी के पवित्र जल से भरे सरोवर में डुबकी लगाई। उसने सरोवर के जब अंदर डुबकी लगाई तो एक घर देखा जिसमें 1000 कन्याएं देखी। ये 1000 कन्याएं कहाँ से आई? कर्दम मुनि की योग शक्ति के बल से 1000 गंधर्व कन्याएं थी जो सबकी सब अपनी किशोर अवस्था में थी, यंग थी और कमलों के समान सुगंधित थी। उनका शरीर कमल के समान सुगंधित था। उसे देखकर, देवाहुति को देखकर जो है सारे तरुणियां सहसा उठ खड़ी हुई, जैसे देवाहुति के लिए ही वो लोग प्रतीक्षा कर रहे हो और हाथ जोड़कर कहा कि हम आपकी दासियां हैं। यानी इतनी सारी गंधर्व कन्याएं, 1000 हो गई, 1-2 नहीं, तो देवाहुति की दासियां बनने के लिए तैयार है और सेवा करने के लिए तैयार है और पूछती है कि हम आपके लिए क्या करें, कृपा करके हमें बताएं। तो जब सरोवर के अंदर उस बड़े घर में मैले वस्त्र पहने देवाहुति यह सोच रही थी डुबकी लगाकर कि क्या करें, तो तभी कर्दम मुनि ने अपने योग शक्ति से 1000 दासियां सेवा के लिए नियुक्त कर दी, उत्पन्न कर दी और वे सभी जल के भीतर ही देवाहुति के समक्ष प्रकट हुई और उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगी। देवाहुति के प्रति अत्यंत सम्मान प्रदर्शित करने वाली ये कन्याएं उसे जल से बाहर लाई, बहुमूल्य तेल तथा उपटनों को लगाकर नहलाया। जनरली जब तेल वगैरह से बॉडी मसाज होता है तो उससे क्या होता है ना, जो शरीर का एक जो जैसे रुखापन है वो दूर होता है। उपटन इसलिए लगाया गया, साबुन की जगह उपटन लगाया गया और इस तरह से देवाहुति को बहुत अच्छे से नहलाया गया जिससे उनके शरीर में जो परत इकट्ठा हो गया था धूल का, तो वो गायब हो गया और उनको महीन निर्मल नए वस्त्र पहनने के लिए दिया। श्लोक नंबर 29 से 33। भूषणानि परर्ध्यानि वरियांसि द्युमन्ति च अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृतासवम् अथादर्शे स्वमात्मानं स्रग्वीनं वीरजाम्बरं विरजं क्रीतस्वशयनं कन्याभिर्बाहुमानितं स्नातं क्रीता शिरः स्नानं सर्वाभरणभूषितं निष्कग्रीवं बलयिनं कुजत्काञ्चननूपुरम् श्रोण्योरध्यस्तया काञ्चन्या बहुरत्नया हरिणा च महर्षेण रुचकेन च भूषितम्। 33 श्लोक है। सुदता शुभ्रुवा श्लक्ष्णी धापांगेन चक्षुषा
पद्मकोशस्पृधा नीले लसन्मुखम। तो जब उन्होंने उसे उत्तम और बहुमूल्य आभूषणों से सजाया, देवाहुति को 1000 कन्याओं ने, जो तब देवाहुति एकदम चमकने लग गई और उनके बहुमूल्य आभूषण और सुंदर वस्त्र वो सब भी चमक रहा था। फिर उन्होंने सर्वगुण युक्त भोजन, जिसमें सारा विटामिन, सारा प्रोटीन, सब गुण हैं, ऐसा सुंदर भोजन देवाहुति को खिलाया और मधुर मादक पेय पदार्थ आसव प्रदान किया। तो ये कौन सा ड्रिंक था? ये कोई मद्य नहीं है, नशा करने वाला नहीं है। आसव एक आयुर्वेदिक भेषज है। तो ये विशेष प्रकार की औषधियों से तैयार किया जाता है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं और पाचन आदि सुधारने के लिए पिया जाता है, ताकि जो भी हमने खाया वो हजम हो जाए। तब उसने दर्पण में देवाहुति ने अपना प्रतिबिंब देखा, चेहरा देखा। तो उन्होंने देखा कि अपने शरीर का सारा मल से वो रहित हो गया और बहुत सुंदर मालाओं से सज्जित थी। वो निर्मल वस्त्र पहने थी, बहुत परिष्कार और पवित्र, और शुभ तिलकों से का जो है तिलक पहनी हुई थी। दासियां उसकी अत्यंत आदरपूर्वक सेवा कर रही थी। तो देवाहुति को कैसे नहलाया गया? सिर सहित संपूर्ण शरीर नहलाया गया। एक्चुअली स्मृति शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों को रोज बाल धोने की जरूरत नहीं है, गर्दन तक नहाने की अनुमति प्राप्त है। तो इसलिए, लेकिन विशेष उत्सव में स्त्रियों को पूरा सिर से नहाया जाता है, नहाती है स्त्रियां। लेकिन अदरवाइज एवरी डे जो है, रोज वो गर्दन तक नहाती है तो भी पवित्र माना जाता है। तो आज क्योंकि देवाहुति का विशेष जो है समय था, तो उनको सिर से नहलाया गया और उसके अंग प्रत्यंग को आभूषणों से सजाया गया। उसने लटकन से युक्त खास हार पहना हुआ था, उनकी कलाइयों में चूड़ियाँ थी और उनकी एड़ियों में सोने के खनकते पायल थे। तो यहाँ जो है तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृत शिरः स्नानम शब्द आया है यहाँ पे। तो स्मृति शास्त्रों में जो नित्य कर्म के लिए आदेश दिया गया है स्त्रियों का नहाने के लिए, तो प्रतिदिन गर्दन तक स्नान करने की अनुमति है, क्योंकि अगर प्रतिदिन सिर से बाल धोएंगे तो इससे गीले बाल से ठंड पकड़ सकती है। तो इसलिए सामान्य रूप से स्त्रियां गले तक स्नान करती है। तो इसलिए देवाहुति ने आज के अवसर पर पूर्ण स्नान किया। जनरली अगर गर्दन तक स्नान करती है स्त्रियां, उस स्नान का नाम है मल स्नान, और लेकिन पूर्ण स्नान करती है तो उसको बोलते हैं शिरः स्नान। तो यहाँ पे शिरः स्नान कहा गया है। तो जब सिर से स्नान कराते हैं तो जनरली सिर पर बहुत सारा तेल लगाया जाता है और स्मृति शास्त्रों के टीकाकारों का यही आदेश है। उसने कमर में अनेक रत्नों से जड़ित सोने की करधनी पहन रखी थी और बहुमूल्य मोतियों के हार मंगल द्रव्यों से सुसज्जित थी। मंगल द्रव्य का मतलब क्या है? जैसे केसर, कुमकुम, चंदन आदि का लेप, ये मंगल द्रव्य है। और नहाने से पहले भी अन्य शुभ पदार्थ से भी शरीर मला जाता है। जैसे भगवान को भी हम लोग जब नहलाते हैं भगवान को स्पेशली, तो हल्दी या चंदन आदि से मसाज करते हैं। तो देवाहुति को सरसों की जैसे तेल है, सरसों की तेल के साथ हल्दी मिलाकर जो है नहाने से पूर्व मला जाता है शरीर में, ताकि जो है स्किन की नमी गायब ना हो। तो इस तरह से देवाहुति को बहुत सुंदर से नहलाकर उन लोगों ने सजा दिया। उनका मुखमंडल सुंदर दांतों और मनोहर भौहों से चमक रहा था। देवाहुति सुंदर तो है ही, अब बहुत अच्छे से सजाने के कारण और नहलाने के कारण वो फिर से पहले जैसी राजकुमारी लग रही थी। उसके नेत्र सुंदर स्निग्ध कोरों से स्पष्ट दिखाई पड़ने के कारण कमल कली की शोभा को मात करते थे। उनका मुखमंडल काले घुंघराले जो है उनकी बालों से घिरा हुआ था। तो वैदिक संस्कृति के अनुसार जिनकी दांत बहुत सफ़ेद होता है या श्वेत रंग का होता है, अत्यधिक पसंद किया जाता है, और देवाहुति की दांत इसी रंग का था। श्लोक नंबर 34 से 37।
यदा सस्मार ऋषभं ऋषिणां दयितं पतिं तत्र चास्ते सहस्रिभिर्यत्रास्ते स प्रजापतिः भर्तुः पुरस्तादात्मानं स्त्रीसहस्रवृतं तदा निशम्य तद्युगगतिं संशयं प्रत्यपद्यत स तं कृतमलस्नानं बिभ्रजन्तीमपूर्ववत् आत्मनो बिभ्रतिं रूपं संवितारुचिरस्तनिं विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानं सुवाससं जातभावो विमानं तद् आरुहायादमित्रहन्। जब उसने ऋषियों में अग्रगण्य अपने परम प्रिय पति कर्दम मुनि का स्मरण किया, देवाहुति को जब सजा रहे थे तो देवाहुति ने अपने पति का स्मरण किया। उन्होंने आईना देख चुकी थी और पहले जैसा ही रूप यौवन उन्होंने प्राप्त किया, बहुत सुंदरी लग रही थी। तो वो अपनी समस्त दासियों सहित वहाँ प्रकट हो गई स्वतः जहाँ मुनि थे। तो अपने पति की उपस्थिति में अपने चारों ओर 1000 दासियों को देखकर और पति की योग शक्ति को देखकर वो अत्यंत चकित थी। अब देखिए, साधारण जैसे कुटिया में मुनि रह रहे थे, लेकिन भगवत कृपा के कारण वो कुछ भी कर सकते थे। नहीं तो हवाई महल बनाना आदि ये तो बहुत ही मुश्किल है ना। कोई भी किसी के लिए भी मुश्किल है, असंभव जैसा लगता है, लेकिन योग शक्ति से ये संभव है। जब उसे पति के समक्ष लाया गया तो उसकी समझ में आया कि यह सब उसकी महान योग शक्ति से हुआ था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब पति के समक्ष लाया गया देवाहुति को, तो समझ में आ गया कि उनकी महान शक्ति से यह सब संभव हुआ है। वो समझ गई कि कर्दम मुनि जैसे योगी के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। तो मुनि ने देखा कि देवाहुति ने स्नान कर लिया और ऐसे चमक रही थी जैसे वो बहुत सुंदर थी जब मनु लेके आई थी अपनी पुत्री देवाहुति को। तो बहुत सुंदर लग रही थी देवाहुति माता, और पहले वाली पत्नी जैसी नहीं लग रही थी जो घर का काम कर करके मुनि की सेवा कर करके एकदम सौंदर्य उनका लुप्त हो गया था। उसने राजकुमारी जैसा अपना पूर्व सौंदर्य पुनः प्राप्त कर लिया था। वो श्रेष्ठ वस्त्रों से आच्छादित सुंदर वक्षस्थलों वाली थी। उसकी आज्ञा के लिए 1000 गंधर्व कन्याएं खड़ी थी कि कोई आदेश दे तो हम उनकी सेवा करें। तो मुनि को देवाहुति का इतना सुंदर रूप देखकर चाह उत्पन्न हुई और उन्होंने उसे हवाई प्रसाद में चढ़ा दिया। तो ले गए देवाहुति को हवाई महल में। विवाह के पूर्व जब देवाहुति अपने माता पिता के साथ श्री कर्दम मुनि के समक्ष लाई गई थी तो अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी जिसकी तुलना ही मुश्किल था, और कर्दम मुनि को वो सौंदर्य का स्मरण था। किंतु विवाह के बाद जब वो मुनि की सेवा में लग गई और अपने राजकुमारी जैसे अपने शरीर का देखभाल करती है एक एक अंग का, तो ऐसे अपनी देखभाल नहीं करी। तो क्योंकि वहाँ कोई साधन भी नहीं था, कोई दासियाँ नहीं थी जैसे राजमहल में दासियाँ होती है, तो पति की कुटिया में जब वो रहकर ये सब कर रही थी तो उनकी जो राजसी सौंदर्य है वो जाता रहा और एकदम सामान्य स्त्री जैसी लगने लगी। लेकिन जब श्री कर्दम मुनि की यौगिक शक्ति की आज्ञा से गंधर्व कन्याओं ने उसे स्नान कराया तो पहले की तरह वो सौंदर्य को प्राप्त हो गया और श्री कर्दम मुनि अपनी पत्नी के सौंदर्य से आकृष्ट हुए। और जब कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी के उन अलंकृत वक्षस्थल को देखा जिसके सौंदर्य कई गुना बढ़ा हुआ था, तो महान मुनि होते हुए भी वो आकर्षित हो गए, क्योंकि वो उनकी पत्नी भी थी। लेकिन श्रीपाद शंकराचार्य जो अध्यात्मवादी है वो सचेत करते हैं कि जैसे कोई भी स्त्री का उन्नत वक्षस्थल की और पुरुष को आकृष्ट नहीं होना चाहिए,
इससे क्या होता है, वो दिव्य साक्षात्कार के लिए जो तत्पर रहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में जो उन्नत होना चाहते हैं, उनके अंदर कामेच्छा जागृत होते हैं, और जो भक्ति में बाधा है तो फिर वो स्त्री के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, या स्त्री के शरीर के बारे में सोचने लगते हैं, उनको भोग करने के बारे में सोचने लगते हैं। अगर वो 90 साल के भी हो जाएंगे तो भी उनकी आसक्ति खत्म नहीं होगा, और खत्म नहीं होगा तो मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, तो फिर कैसे वो जो है भगवत धाम जा सकता है। तो इसीलिए व्यक्ति को स्त्रियों का जो शरीर है उसका ऐसे दर्शन करना या उसको देखते रहना, ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि स्त्रियों का वक्षस्थल जो सभी पुरुषों के लिए आकर्षणीय है, उसमें क्या है, मांस का लोथरा केवल है, चर्बी है, रक्त की अंतःक्रिया है, और कुछ भी नहीं है। तो जो बहुत बुद्धिमान है वो व्यक्ति ये जानते हैं, लेकिन बुद्धिमान होने के बावजूद भी अगर वो स्त्री के शरीर को जो है उन्नत अंश को देखता रहेगा तो निश्चित रूप से वो आकर्षित होंगे। आप देखिए कर्दम मुनि भी आकृष्ट हो गए, हालांकि वो अपनी पत्नी से आकृष्ट हुए हैं और उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए, और इसमें वो धर्म के अनुसार ही था, फिर भी बाकी हम सभी के लिए ये जो है एक सीख है। तो अपनी प्रिया आगे बताते हैं यहाँ पे श्लोक नंबर 30 और 39 में, तस्मिन्नलुप्त महिमा प्रिययानुरक्तो विद्याधरीभिरुपचीर्णवपुर्विमाने बभ्राज उत्कचकुमुद्गणवानपि च ताराभिरावृत इव नृपतिर्नभस्थः तेनाष्टलोकपविहारकुला चलेन्द्र द्रोणीस्वनङ्गसखमारुतसौभगासु सिद्धिर्नुतो द्युधुनिपात शिवस्वनासु रेमे चिरं धनदवल्ललनावरुथि। अपनी प्रिया देवाहुति पर अनुरक्त हुए प्रतीत होने तथा गंधर्व कन्याओं द्वारा सेवित होने पर भी महामुनि कर्दम मुनि का जो महिमा है वो कम नहीं हुई, क्योंकि उनको अपने आत्मा पर नियंत्रण प्राप्त था। उनका मन भगवान कृष्ण में स्थित था। उस हवाई प्रसाद में श्री कर्दम मुनि अपनी प्रिया के साथ इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो आकाश में नक्षत्रों के बीच चंद्रमा हो। चंद्रमा के कारण ही तो रात्रि में जो है पानी में कमल खिलता है, चंद्रमा की रोशनी के कारण ही कितना कुछ होता है। तो यहाँ पे कर्दम मुनि चांद जैसे लग रहे थे, और 1000 गंधर्व कन्या और उनकी पत्नी तारे जैसे लग रहे थे, मतलब ऐसे सुशोभित हो रहे थे उस हवाई प्रसाद में। और उस हवाई प्रसाद में आरूढ़ होकर वे मेरू पर्वत की सुखद घाटियों में भ्रमण करते रहे। मेरू पर्वत पहुंचना आसान नहीं है, तो देवता लोग जाते हैं, तो वहाँ पे चले गए और वहाँ इतना सुंदर है, रम्य स्थान है, तो वहाँ पे भ्रमण करते रहे, जो शीतल मंद तथा सुगंध वायु से अधिक सुंदर होने के कारण काम भावना को जागृत करने वाले थे। इन घाटियों में देवताओं का धनपति कुबेर सुंदरियों से घिरा रहकर और सिद्धों द्वारा प्रशंसित होकर आनंद का लाभ उठाता है। श्री कर्दम मुनि भी अपनी पत्नी तथा उन सुंदर कन्याओं के साथ वहां गए और अनेक वर्षों तक सुख उपभोग किया उन लोगों ने। तो कुबेर उन 8 देवताओं में से है जो ब्रह्मांड के विभिन्न दिशाओं के स्वामी हैं। 8 दिशा है, इंग्लिश में तो बस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ यही है, पर हमारे वैदिक साहित्य के अनुसार 8 दिशा है। जैसे कि ब्रह्मांड के पूर्व दिशा के स्वामी इंद्र है, जहाँ स्वर्ग स्थित है पूर्व दिशा में। अग्नि जो है दक्षिण पूर्व दिशा के स्वामी है, इसको आग्नेय दिशा भी कहा जाता है। और पापियों को दंड देने वाले यम दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। और निर्यत्य जो है दक्षिण पश्चिम के स्वामी हैं। जल के स्वामी वरुण पश्चिम दिशा के स्वामी हैं,
और हवा को वश में रखने वाले तथा पंखों से उड़ने वाले वायु उत्तर पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। और 10 दिशाएं माना गया है एक्चुअली, ऊर्ध्व और अध जो है वो भी 2 दिशा है। तो देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर ब्रह्मांड की उत्तर दिशा के स्वामी हैं। ये सभी देवता सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य जो मेरु पर्वत है उस घाटी में आनंद मनाते हैं। तो कर्दम मुनि को कोई रोक टोक तो था नहीं, वो अपने हवाई महल से देवता जहाँ यात्रा करते हैं, जहाँ मनुष्य की पहुँच से बहुत दूर है, तो वहाँ पे वो यात्रा कर रहे थे, मेरु पर्वत में विहार करने गए। कर्दम मुनि का जो बात है कर्दम मुनि का, कर्दम मुनि ऐसे दिव्य व्यक्ति थे, एक प्रकार से मुक्तात्मा थे, वो भगवान का दर्शन कर चुके थे। तो उनका जो ये काम भावना है या काम व्यापार, यानी वो अपने पत्नी को देवाहुति के लिए जो महल उत्पन्न किया, फिर उनको मेरु पर्वत में घुमा रहे हैं, तो ये सिद्धों ने प्रशंसा की। क्यों प्रशंसा की? क्योंकि उसका उद्देश्य विश्व कल्याण हेतु एक उत्तम संतान उत्पन्न करना था, इसलिए सबने इसकी प्रशंसा की। श्लोक नंबर 40 से 42 हम पढ़ेंगे। विश्रम्भके सूरसाने नंदने पुष्पभद्रके मानसे चैत्ररथे च सारे मे रामया रतः भ्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा वैमानिका नित्यशेता चरल्लोकान् यथा निलः किं दुरापादनं तेषां पुंसामुद्यामचेतसं यैराश्रितस्तीर्थपदा चरणो व्यासनात्ययः। अपनी पत्नी से संतुष्ट होकर वे विमान में न केवल मेरु पर्वत पर बल्कि बहुत सारे जगहों पर घूमने लगे। वैश्रम्भक, सूरसा, नंदक, पुष्पभद्रक, चैत्ररथ ये विशेष उद्यान है और मानसरोवर के तट पर भी वो विहार करते रहे। वे रास्ते में विभिन्न ग्रहों से होकर उसी प्रकार यात्रा करते रहे जिस प्रकार वायु प्रत्येक दिशा में अबाध रूप में चलती रहती है। और देवाहुति को दिखाया अलग अलग ग्रह का, अलग अलग पर्वत का, अलग अलग उद्यानों का जो सौंदर्य है। तो उसी महान तथा कांतिमान हवाई प्रसाद में जो उनकी इच्छा अनुसार उड़ सकता था, बैठकर वे देवताओं से बाजी मार ले गए। मतलब देवता जहाँ नहीं जा सकते वहाँ भी वो जा सकते थे, क्योंकि निश्चित रूप से वो मुक्तात्मा है और कई सारे देवता बद्धात्मा हैं, क्योंकि स्वर्ग भी भौतिक जगत में ही है। और हाँ, जो पुण्य कार्य के कारण देवलोक प्राप्त होता है और कई लोगों को मनुष्य योनि मिलता है, कई लोगों को पशु योनि मिलता है, लेकिन जहाँ तक कर्दम मुनि की बात थी वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। तो हम लोग जो इस पृथ्वी लोक के निवासी हैं, हम अन्य ग्रह नक्षत्र में नहीं जा सकते हैं। लोग अपने पास जितना धन है उसके हिसाब से अलग अलग जगहों पर अपनी पत्नी को घुमाने ले जाते हैं, लेकिन जैसे भक्त लोग केवल भगवान के धाम आदि दर्शन करने चले गए, फैमिली को लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे लिए अलग ग्रह में जाना जो है असंभव जैसा है। हालांकि आधुनिक युग में अन्य ग्रहों में जाने के लिए साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग प्रयास कर रहे हैं, पर अभी भी सफल नहीं हुए हैं। किंतु कर्दम मुनि अपनी योग शक्ति से देवताओं से भी आगे निकल गए और समस्त दिशाओं में यात्रा कर सकते थे। जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर ली है, उन दृढ़ प्रतिज्ञ मनुष्य के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है? कोई चीज दुर्लभ नहीं है ऐसे व्यक्ति के लिए जिन्होंने कृष्ण को ही संतुष्ट कर लिया है, और वो है कर्दम मुनि। उन दृढ़ प्रतिज्ञ मनुष्य के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है? वो लोग इतने दृढ़ प्रतिज्ञ है, जो दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे वो ही तो भगवान को प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनके जीवन में एक डिसिप्लिन होगा कि रोज 16 माला करना है, 4 नियम को पालन करना है, किसी भी परिस्थिति में, स्वर्ग में रहे चाहे नरक में रहे। तो इस तरह से वो दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। उनके चरण तो गंगा जैसी पवित्र नदी के उद्गम हैं, जिनसे सांसारिक जीवन के समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तो भगवान का एक नाम है तीर्थपाद। क्यों? क्योंकि भगवान का चरण जहाँ भी पड़ता है वो तीर्थ स्थान रूप में प्रसिद्ध हो जाता है।
आप देखिए गंगा जी भगवान के अंगूठे से निकली है, तो इसलिए पवित्र नदियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गंगा बद्धजीवों के समस्त भौतिक संतापों का निवारण करने के निमित्त है, अतः जिस जीवात्मा ने श्री भगवान के पवित्र चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि भगवान के चरण कमलों में ही सब कुछ है। तो इसलिए हमें भगवान के चरण कमलों का स्मरण करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए। श्री कर्दम मुनि इसलिए स्पेशल या विशिष्ट नहीं थे कि वो महान योगी थे, बल्कि इसलिए वो बहुत महिमा मंडित थे क्योंकि वो भगवान के महान भक्त थे। कर्दम मुनि किसी भी सामान्य योगी से कई गुना बढ़कर थे, क्योंकि वे भगवान के भक्त थे, इसलिए वे सामान्य योगी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा पूजनीय थे। जैसा कि भागवत गीता में पुष्टि हुई है कि अनेक योगियां हैं, लेकिन सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो भगवान के भक्त हैं। और कर्दम मुनि की जहाँ तक बात है, बद्ध होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि कर्दम मुनि पहले से ही मुक्तात्मा थे। अगर वो मुक्तात्मा नहीं होते तो फिर कैसे भगवान का दर्शन कर पाते? और इसीलिए वो देवताओं से भी श्रेष्ठ थे, क्योंकि देवता भी बद्ध होते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है। श्लोक नंबर 43। प्रेक्षायित्वा भुवो गोलम पत्नेयावान् स्वसंस्थया बहवाश्चर्यं महायोगी स्वाश्रमायान्यवर्तत। अपनी पत्नी को अनेक आश्चर्य से पूर्ण इस ब्रह्मांड गोलोक तथा इसकी रचना को दिखलाकर महान योगी श्री कर्दम मुनि अपने आश्रम को लौट आए। अब गोलोक मतलब गोलाकार, सब गोला ही होता है, प्रत्येक लोक जो है गोल गोल होता है, जो ऐसा लगता है हवा में तैर रहा है। तो प्रत्येक ग्रह एक भिन्न आश्रय स्थान होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार सागर के बीच में आइलैंड होता है, इसलिए ग्रहों को भी कभी कभी द्वीप या वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी लोक का पहले नाम जो है इलावृत वर्ष था, फिर बाद में जब भरत राजा ने जब इस पर राज किया तो भारतवर्ष कहलाया गया। इस श्लोक में प्रयुक्त एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है बहवाश्चर्यम, अर्थात अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं। तो इससे पता चलता है कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं जो आठों दिशाओं में फैले हुए हैं, और इनमें से प्रत्येक ग्रह स्वयं में आश्चर्यमय है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक ग्रह के अलग अलग जलवायु है, और अलग अलग ऋतुओं का जो है अलग सौंदर्य है, विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति वहाँ रहते हैं, और विशिष्ट प्रकार के निवासी है। प्रत्येक में सभी वस्तुएं विद्यमान रहती है। तो इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा गया है कि विभूति भिन्नम, प्रत्येक ग्रह में भिन्न भिन्न प्रकार का ऐश्वर्य होता है और विविधता में आनंद भी है। इसलिए कर्दम मुनि अपनी पत्नी देवाहुति को हर जगह घुमाया। ऐसा भगवान की कृपा से प्रकृति के नियम अनुसार प्रत्येक ग्रह की जो रचना है भगवान ने भिन्न प्रकार से किया है, और जिसमें आश्चर्यजनक लक्षण होते हैं। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोग कोशिश करते हैं कि हम भी दूसरे ग्रह में जाएं, उसमें कुछ अलग हमें मिलेगा, अलग है। तो उन्होंने अपनी राजकुमारी पत्नी को दिखा दिया कि भले ही वे आश्रम में साधारण सी कुटिया में रह रहे थे, किंतु अपने योग बल से वो कहीं भी जा सकते थे और कुछ भी कर सकते थे। यदि कोई ब्रह्मांड भर की भी यात्रा कर ले और कर्दम मुनि जैसे आश्चर्यजनक कोई करामातें भी दिखाए, तो भी कई लोग ये हो सकता है थोड़ा बहुत उनको सिद्धि मिल जाए और अपने आप को भगवान घोषित करके साधारण लोगों को ठगने लग जाए। लेकिन ऐसा करना अच्छा नहीं है और भगवान को पसंद भी नहीं है। कोई कितना भी महान क्यों ना हो जाए, वो कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं बन सकते हैं। भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं और उनकी कृपा से ही हम जीते हैं। तो भगवान के जैसे अकल्पनीय शक्ति का मालिक कोई ना बद्ध जीव तो बन ही नहीं सकता, मुक्त जीव भी, मुक्तात्मा भी नहीं बन सकते। तो श्री कर्दम मुनि के कार्यों से हम समझ सकते हैं कि महान योग शक्ति से संपन्न होने पर भी वे श्री भगवान के भक्त बने रहे, और यही हर जीवात्मा के वास्तविक जो है स्थिति है। हम भले ही कितने ही महान बन जाए या कितना कुछ हमें प्राप्त हो,
हमें अपना पोजीशन नहीं भूलना चाहिए कि हम भगवान के अंश हैं और इसलिए हमें भगवान का सेवा करना हमारा आत्मा का कर्तव्य है। इसी के साथ आज के श्रीमद् भागवत कथा को हम यही विराम देते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।